हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ द एग्जाम स्कीम, द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, the syllabus for this examination, the books that you need to prepare for this examination. We have compiled the previous year question analysis, and finally we will discuss the strategies that are required to excel in this examination. So GATE, as you all know, is known as the Graduate Aptitude Test in Engineering. It is jointly conducted by IISc situated in Bangalore and the 7 premier IITs spread across India. So ये exam दिया जाता है to get admission into the MTech program or the PhD program. So the administering institutes that take admission through this examination, GATE Biotechnology, are IISc Bangalore, and the different IITs that I just talked about that are spread across India, that includes IIT situated in Bombay, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Madras और IIT Roorkee. So the organizing institute जो कि ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, there can be any of these administrative institutes जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की, यानी कि जो ये एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराएगा वो या तो आपका IISc बैंगलोर हो सकता है. सो दिस वेरीज विद ईच ईयर, सो इट कैन आइदर बी IISc बैंगलोर और एनी ऑफ द IITs that are situated across India. Now let's talk about the eligibility. तो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए यू कैन आइदर बी अ BE और अ बीटेक ग्रेजुएट, या आप एक मास्टर स्टूडेंट हो सकते हैं इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस. इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए देयर इज नो एज लिमिट. So once you qualify this examination, the score remains valid for 3 years from the date of announcement of results. Now let's talk about the examination scheme. क्या इस एग्जाम का पैटर्न है? तो इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है आइदर जुलाई और अगस्त में, एंड ये साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाता है ये टेस्ट. द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि आजकल हर एग्जाम के लिए होता है. एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन आर ऑफ 3 टाइप्स. आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसमें से आपके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और एक सही जवाब होता है. अदर देन दैट देयर आर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर होगा मोर देन 1 ऑप्शन. फिर आते हैं आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा और आपको आपका आंसर इनपुट करना होगा. Now the medium of the examination is English only. ये सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता है ये एग्जामिनेशन. You get 3 hours to complete this examination and the total number of questions that are asked are 65. और ये जो 65 questions हैं उनमें से 10 questions होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के और बाकी रिमेनिंग आपके 55 होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक questions. The maximum marks one can obtain in this examination is 100. तो जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 100 और ये कैसे डिवाइडेड है इन द 65 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. तो आपके जो जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं उनके टोटल मार्क्स होते हैं 50. बाकी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आता है, जो 55 क्वेश्चंस में कह रही थी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे, तो उसमें से जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे उनके टोटल मार्क्स होंगे 30. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स, वो होते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी से, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से और बायोइन्फॉर्मेटिक्स से. सो दिस इज हाउ योर मार्क्स आर स्प्रेड अक्रॉस दीज 65 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के और 55 होते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस. Now let's talk about the examination scheme. इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है? So this exam is divided into 2 sections, section A and section B. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, जहां पे होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस. तो टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं 65. तो इस एग्जाम को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A में आपके आ जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और सेक्शन B होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक. जो जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 होता है उसका आपको हर सही जवाब का मिलता है 1 मार्क, और क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 यानी कि जो आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं इन जनरल एप्टीट्यूड उसमें आपको मिलते हैं हर सही जवाब के 2 मार्क्स. सिमिलरली जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट आ जाता है जो कि है सेक्शन बी, जिसमें कि 55 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, उसमें से क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 35 कैरी करते हैं 1 मार्क. इफ यू गिव अ करेक्ट आंसर यू विल फेच 1 मार्क. और जो आपके क्वेश्चन 36 टू क्वेश्चन 65 है, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आपको हर सही जवाब के मिलते हैं 2 मार्क्स. तो हर एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है. तो जो आपके 1 मार्कर एमसीक्यूज होते हैं उनमें आप
अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, और जो आपके 2 मार्कर्स एमसीक्यू हैं उसमें से आपका 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जबकि जो आपके एमसीक्यू यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थी, जब हम बात कर रहे थे हमने देखा था कि मल्टीपल चॉइस के अलावा इसमें होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट भी और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी। तो नेगेटिव मार्किंग आपके सिर्फ एमसीक्यूज में है, और आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी सिर्फ एमसीक्यूज में है, बट एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Now let's talk about some of the facts pertaining to this examination. So we have compiled the data from the exam that was conducted in 2022 and 2021. So in year 2022, approximately 19,303 students registered for this examination, and the total number of candidates that appeared in this examination were approximately 14,000. जिन्होंने ये क्वालिफाई किया उनका नंबर था 3,108. So the percentage of the students that qualified this examination out of 13,994 of the candidates that appeared in this examination was 22.2% only. In year 2021, the number of students registered, उसका data कोई कुछ भी available नहीं था, but the number of students that appeared in this examination was 13,186. जिन स्टूडेंट्स ने फाइनली ये क्वालिफाई किया ये एग्जामिनेशन, दैट नंबर वाज 2640, and when you calculate the percentage of students that were able to qualify this examination, वो आपका आता है फिर लगभग 19.89%। तो ये था आपका डिफरेंट डेटा कि इसमें लगभग कितने ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, then what is the percentage of the students that finally qualify and are able to get admission into the MTech or the PhD program. Now let's talk about the cutoff marks. तो हमने देखा था कि इसका maximum marks है 100. So we have compiled the data from 2022 examination and 2021 examination. So the cutoff marks to qualify this examination out of 100 for the general candidates in the year 2022 was 35.5. OBC candidates के लिए ये cutoff था 31.9, और SC, ST and PWD candidates के लिए the cutoff was 23.6. Year 2021 में for general candidates the cutoff was 30 marks out of 100. OBC, non-creamy layer और EWS category students के लिए the cutoff marks was 27, और SC, ST, PWD candidates के लिए the cutoff marks was 20 out of 100. So we've compiled the scores जो कि toppers ने secure किए थे. In year 2023, the topper secured 79.67 marks out of 100. तो ये बस हम आपको ऐसा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि टॉप करने के लिए हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू ऑब्टेन आउट ऑफ 100. सो इन ईयर 2023 द टॉपर ऑब्टेन्ड 79.67 मार्क्स आउट ऑफ 100. In year 2022, the maximum marks obtained by the topper was 73, और year 2021 में जो marks obtain करे थे topper ने that were 75.33 out of 100. So once you qualify this examination, जैसा कि मैंने कहा कि आप गेट बायोटेक्नोलॉजी अगर क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टू टेक एडमिशन इनटू एमटेक and the PhD program in these different institutions that we talked about. But apart from that, you're also eligible to get a scholarship. So this data, the numbers and the scholarship amount is based on the 2019 notification. So if you clear for and qualify for the PhD, तो आपको पहले 2 साल में मिलेंगे ₹31,000 पर मंथ, और नेक्स्ट 2 years में आपको मिलेंगे ₹35,000 पर मंथ. जो आपकी 5th ईयर की फेलोशिप होगी वो आपको तभी मिलती है बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस एंड द रिव्यू ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन थ्रू आउट दीज 4 years ऑफ योर PhD. तो उसी बेसिस पे आपको 5th ईयर की फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है. तो ये थी स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी PhD प्रोग्राम के दौरान. एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर द एमटेक और आप एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके जो 2 साल की एमटेक होगी उसमें यू विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन द स्कॉलरशिप ऑफ ₹12,400 पर मंथ, यानी कि आप एडमिशन के साथ साथ एलिजिबल हो जाते हैं फॉर स्कॉलरशिप. तो अब डिस्कस करते हैं द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, द सिलेबस फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन. सो द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस. तो हमने देखा था कि 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें कि आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, देन आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस.
तो उसको हमने डिवाइड किया है 8 यूनिट्स में। सो यू कैन सी आपका फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें से आपके मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। देन आपके आते हैं जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, यानी कि आपके आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स, आपके बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, आपका प्रोकैरियोट्स वायरस का स्ट्रक्चर आ जाता है। देन देयर इज इम्यूनोलॉजी, जिसमें कि आप बात करते हैं कि इम्यूनिटी की बात करते हैं, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो दैट ऑल इज कवर्ड इन योर सेक्शन 2, जिसमें कि आपकी जनरल बायोलॉजी आ जाती है। देन कम्स योर सेक्शन 3, जो कि पर्टेन करता है आपका जेनेटिक्स, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो आपका इसमें तीनों ही कंबाइंड है। जेनेटिक्स आ जाता है आपका, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसमें आ जाता है। देन आपका आ जाता है सेल्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आपका सेल स्ट्रक्चर, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग आता है। एंड देन कम्स योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें कि आपके मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस ऑफ द सेल आ जाते हैं। आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। सो दिस इज ऑल कंपाइल्ड इन योर सेक्शन 3। देन आपके सेक्शन 4 में आता है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। सो ये जो आपका सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है, दिस इज बेसिकली योर बायोलॉजिकल एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी। तो इस सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को आप क्लब करके एक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। देन कम्स योर सेक्शन सी, जिसमें की आ जाती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपका प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी सबको क्लब कर दिया गया है, यानी कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड द बैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजी सबको हमने क्लब कर दिया, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली। देन सेक्शन 7 में आता है आपका आरडीटी एंड अदर टूल्स, यानी कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन एंड स्टफ आ जाता है। एंड देन दी अदर बायोफिजिकल टूल्स दैट आर एम्प्लॉयड इन बायोलॉजी, तो वो आपका सेक्शन 7 को पर्टेन करता है। देन फाइनली सेक्शन 8 इज योर जनरल एप्टीट्यूड, जो कि हमने देखा कि आपके सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे होते हैं जनरल एप्टीट्यूड में से। सो ये है आपका सिलेबस फॉर योर गेट बायोटेक्नोलॉजी। Now, based on the examination conducted in the last 3 years, we've compiled the data कि किस सेक्शन में से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस सेक्शन में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। So we've compiled the data and as you can see, जो आपका सेक्शन 1 होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और सेक्शन 8 जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें से उनमें लगभग एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है और आपके 9 to 10 क्वेश्चंस ही आए हैं इन योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड रिस्पेक्टिवली। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके लगभग क्वेश्चंस आए थे 9 क्वेश्चंस इन थ्रू आउट दीज 3 years और आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और ये जो 13 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ये कैसे डिवाइडेड थे? सो वी डिस्कस देयर विल बी 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड देन देयर विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो आपके दोनों ही 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड टोटल दिस इज हाउ यू will get maximum 13 marks for your engineering mathematics। जो आपके 9 questions थे वो divided थे in your 1 marker questions and your 2 marker questions। तो जनरल एप्टीट्यूड नेक्स्ट आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में भी देखा गया कि देयर वाज अ कंसिस्टेंसी दैट वाज मेंटेन्ड। आपके 10 क्वेश्चंस आए थे जनरल एप्टीट्यूड से। इस जनरल एप्टीट्यूड के आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 15 और इस जनरल एप्टीट्यूड को भी डिवाइड किया गया था इन 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चन। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। आपके 5 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के। सो इन टोटल आप 15 मार्क्स मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। देन कमिंग टू द सेक्शन 4 एंड 5 जिनको क्लब करके मैं बुला रही हूँ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। सो इन दिस बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग इसमें वेरिएशन देखी गई है थ्रू आउट द ईयर्स कि 9 to 17 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे थ्रू आउट दीज पास्ट 3 years और इसमें भी आपके 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस थे। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैड बीन आस्क्ड, तो आपका सेक्शन 4 और 5 से जो कि आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है मैक्सिमम मार्क्स like either 23 or 27 or 28 depending on the number of questions that had been asked। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड इन सब में एक कंसिस्टेंसी रही है जिसमें कि आपके 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में। बट आपके बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में जिसमें कि ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं उसमें देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 to 17 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन दीज प्रीवियस ईयर्स। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हर आप देख सकते हैं हर सेक्शन में आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे आपके फाइनली मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे आउट ऑफ 100।
Now let's talk about the books that you need to study to excel in this examination. तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स दैट इज कवर्ड इन दिस एग्जामिनेशन. तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए फ्रॉम दिस बुक बाय प्रणव कुमार. इट्स अ वेरी गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी. देन बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमने देखा कि अभी टूल्स एंड टेक्निक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे. देयर इज अ सेक्शन पर्टेनिंग टू योर द बायोफिजिक्स एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो आपका आ गया था. सो यू कैन रेफर टू दिस बुक बाय प्रणव कुमार, बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी book. It's a very good book to cover all your tools and techniques that are applied in biology and biotechnology. देन आपका आता है सेक्शन 4 और 5 जो कि क्लब करके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो हम अपने ग्रेजुएशन में जो मोस्टली आपके कॉमनली ग्रेजुएशन होती हैं उनमें हम जनरली नहीं पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो यू विल हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न दिस सब्जेक्ट. तो उसके लिए दिस बुक इज वेरी मच हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर दिस subject. Bioprocess Engineering Principles by Pauline. It's a very good book and you need to read it thoroughly to prepare for this section, जिसमें कि हमने देखा लगभग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. 10 to 17 questions were asked from your bioprocess engineering. Then coming on to general biology, जिसमें हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे. You can prepare for biochemistry from Principles of Biochemistry by Nelson and Cox. It's a very good book. The Leninger Principles of Biochemistry is a very good book to get a thorough approach of your biochemistry. तो ये आपकी बुक ना केवल इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी बट टू क्रैक दी अदर एग्जामिनेशंस आल्सो. सो इट्स अ वेरी गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर बायोकेमिस्ट्री. देन कमिंग ऑन टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें से हमने देखा कि क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी सारे एंड यू हैड 1 marker and 2 marker questions as well. So you can prepare for engineering mathematics by K.N. Kapoor. It's a very good book. Then coming on to biochemical calculations. तो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एंड जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमने देखा कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस बुक बाय सीगल. इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर योर बायोकेमिकल कैलकुलेशंस और आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपके बायोकेमिकल कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं. And then once you've prepared, you need to get an idea to what type of questions are asked. So you need to practice your questions. So you can refer to this book, Concept and Application Based MCQs by Pathfinder. It's a very good book to prepare for your different examinations that are conducted in life sciences and biotech. तो ये बुक आपकी ना केवल गेट बायोटेक के लिए हेल्पफुल रहेगी बट वुड बी हेल्पफुल फॉर दी अदर एग्जामिनेशंस आल्सो. तो आपका CSIR नेट, DBT, JRF, ICMR, GATE, IIT JAM, etc. all these examinations will be covered by this book. It's a very good book. Then coming on to specifically for GATE, this is the book Previous Year Solved Papers in Life Sciences and Biotechnology. It's a very good book to prepare for your which compiles the previous year solved papers. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे और किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड देन टू गेट एन आइडिया कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर ईच सेक्शन. Now finally let's talk about the strategies to excel in this examination. So the first strategy that I would talk about is when one should start. तो आपको आपकी तैयारी depending on your graduation, on your masters, you should, so depending on your graduation and your masters and your ability to grasp concepts, आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि मेरे को इस एग्जामिनेशन के लिए इतने मंथ पहले ही स्टार्ट करना है. You have to devote time. Since I told you कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग काफी सारी ग्रेजुएशन में नहीं होता है, so you need to dedicate more time to that topic. So आपको accordingly set करना पड़ेगा कि आपको कब अपनी preparation start करनी है. Then comes knowing the pattern of the examination. So इस वीडियो के थ्रू हमने आपको आपका pattern of examination तो बता ही दिया है, so आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. This is the pattern of your examination. We've also covered the syllabus. We've also told you the books that are needed to excel in this examination. Then finally, as I told you कि bioprocess engineering हो गया and engineering mathematics हो गया, जो कि conventional biological graduation में cover नहीं होता है. So you'll have to cover that and dedicate extra time and books and knowledge to get a grasp of these bioprocess engineering and engineering mathematics topics.
and once you finally covered your syllabus, then you need to practice your questions. जब तक आप questions को practice नहीं करेंगे, आप एक set time में उन questions को answer नहीं कर पाएंगे. So you have to build up your speed also, and then you have to work on your accuracy also. So that comes only by practicing your questions. तो आपको आपके questions practice करने पड़ेंगे, जो कि अभी मैंने बताया कि आप किन बुक से ये अपने questions को practice कर सकते हैं. देन यू हैव टू ऑल्सो ट्रैक योर परफॉर्मेंस, यानी कि आपको पीरियोडिकली मॉक टेस्ट देते रहना होगा टू सी वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, एंड देन what is the target that you're aiming. So you will have to track your performance, आपकी accuracy, आपकी speed, and then this is how, by practicing the questions and tracking your performance, आपको एक idea लगाते रहना है periodically to see where exactly you stand. And then comes from where one should get information. Now the internet is flooded with information nowadays, so I'd say to only refer to the legit sources. आप books को refer करें या आप reputed journals article को refer करें to get the grasp of a particular concept. I hope this video was helpful for you guys. You can download the previous year question papers from the online Pathfinder website. Good luck to you guys for your examination.